तो आ गए हैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का माइंड मैप लेकर के, जिसका नेम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस वीडियो में हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर का एकदम माइंड मैप लेकर के आए, जो आपको पूरी डिटेल्ड में इस चैप्टर को एकदम क्रिस्प में समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से आप क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। तो इस माइंड मैप को आपको कॉपी में भी बनाना है और रिवीजन के लिए बहुत ही क्या होने वाला है, बेटर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहली चीज समझते हैं, मैटर जो भी हमारे आसपास है वो कैसे हैं और उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में क्या किया गया, बताया गया है। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो जो भी आपके क्या होता है मैटर, देखो मैटर को हम लोग कई बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो उसके फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और दूसरा जो होता है उसको केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो भी हमारे पास क्या है, मैटर है। अगर मैटर के हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कशन करें, जो बुक में दिया हुआ है, वो मैटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो एक आपको क्या देखने को मिलेगा, प्योर सब्सटेंस देखने को मिलेगा, और सेकंड जो मैटर, यहाँ पे मैटर का टाइप देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। जो आपके क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो केवल सिंगल सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर जो होता है उसमें आपके दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अभी अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस पे डिस्कशन करें, तो प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो आपका ये डिवाइड होता है उसमें एक पार्ट आपका किसका होता है, एलिमेंट का होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो किसका होता है, कंपाउंड का होता है। तो एलिमेंट को भी अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, तो एलिमेंट के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है तो मेटल, नॉन मेटल और क्या आता है, मेटलॉइड्स आता है। वहीं पर अगर हम लोग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करें, तो कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो बच्चा लोग यहाँ पे एक आपको पार्ट क्या मिल गया, ऑर्गेनिक का, और दूसरा पार्ट क्या मिल गया, इनऑर्गेनिक का। तो कंपाउंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में। पहला कौन सा पार्ट है, इनऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा पार्ट है, ऑर्गेनिक है। वहीं पर अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा है, मेटल, दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल, और तीसरा कौन सा है, मेटलॉइड है। इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस के बारे में देख लिया। अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका जो होता है वो होमोजीनियस होता है, और सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, होमोजीनियस होता है, और सेकंड कौन सा होता है, हेट्रो क्या होता है, जीनियस होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी होते हैं होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं, इनको पार्टिकल के बेसिस पर अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, मींस पार्टिकल के साइज पर क्या करें, डिवाइड करें, तो जो आपका होमोजीनियस सोल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज क्या होता है वो बताना है। और इसमें जितने भी एग्जांपल आते हैं वो किसके आते हैं, ट्रू सोल्यूशन के आते हैं। किसके आते हैं, ट्रू सोल्यूशन के आते हैं। वहीं सेम हेट्रोजीनियस के बारे में डिस्कशन करें, तो ये भी पार्टिकल के साइज पे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो कोलाइड्स का एग्जांपल आता है, और किसका आता है, सस्पेंशन का आता है। वहीं जितने भी आपके क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस में हम लोग डिस्कशन किसका करते हैं, सोल्यूशन का डिस्कशन करते हैं, और सोल्यूशन को फर्दर 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसमें एक आपका कौन सा होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, और तीसरा जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो मिक्सचर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, मिक्सचर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो मिक्सचर है वो कौन सा है, होमोजीनियस है। सेकंड मिक्सचर कौन सा है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस को पार्टिकल के साइज में कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, कोलाइड्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है, सस्पेंशन होता है। वहीं पर होमोजीनियस में जो सोल्यूशन आते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड, और तीसरा कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है। आई होप इधर वाले पार्ट्स आपको क्या हो गए होंगे, अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी जब भी क्या होता है, कोई भी मिक्सचर होता है, ठीक है, कोई भी मिक्सचर होता है, तो उसको भी हम लोग कई तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो जो मिक्सचर होता है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पार्ट टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के मिक्सचर के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है, और उनके मेथड्स का भी, मतलब किस मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करना है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को डिस्कशन करना है सॉलिड क्या, मिक्सचर। किसके बारे में, सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड मिक्सचर मींस क्या हुआ कि जब हम 2 या 2 से अधिक सॉलिड्स को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो वो सॉलिड मिक्सचर बनेगा। और उन सॉलिड मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, उनका क्या मेथड होगा, उसके भी बारे में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज सॉलिड मिक्सचर में हम लोग देखते हैं
व्हेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या डिफरेंट, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे डिफरेंट होंगी। मींस उसमें कुछ एक जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा और दूसरा मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल हो सकता है आयरन और किसका सैंड का, आयरन और किसका सैंड का। मींस आयरन और सैंड अगर मिले हुए हैं इनको अगर आपको क्या करना है सेपरेट करना है तो यहां पे हम लोग कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। क्योंकि जब मैग्नेट को इसके पास लेकर के जाएंगे आयरन सैंड के मिक्सचर के पास तो वहां से आपका जो आयरन होगा वो मैग्नेट में क्या करेगा चिपक जाएगा और सैंड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। मींस आपके जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या डिफरेंट होगा तो वहां पे कौन सा यूज होने वाला है मैग्नेटिक क्या सेपरेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड आपके पास क्या है साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या डिफरेंट, मतलब जब आपके पास साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जो आपके पास क्या होंगे पार्टिकल्स होंगे अगर उनकी साइज क्या है डिफरेंट है तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे सीविंग यूज करेंगे। मींस अगर ग्राम और वेट फ्लोर का आपका क्या हो गया मिक्सचर हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे एक चलनी आती है घर में उसका यूज करके हम इसे क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। क्योंकि ग्राम जो है वो आपका डिफरेंट साइज का होगा और वेट फ्लोर का साइज जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं सीविंग मेथड यूज करने वाले हैं। When one of the constituent sublimation heating, ठीक है, मतलब एक हमारे पास ऐसा मटेरियल होगा जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सब्लिमेशन मेथड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास आयोडीन और क्या होगा सैंड का अगर मिक्सचर है तो अगर आप इसको क्या करते हो हीट करते हो तो जो आपके पास आयोडीन होगा वो आपका सब्लिमेट हो जाएगा और इससे हमारा सैंड क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं सब्लिमेशन मेथड यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा अगर सॉलिड मिक्सचर में डिस्कशन करें तो साइज ऑफ कंपोनेंट आर क्या बिगर, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे साइज ऑफ कंपोनेंट जो भी वहां पे क्या किए हुए मिक्स हुए हैं सॉलिड मिक्सचर में अगर उनके पार्टिकल्स की साइज क्या है बिगर है तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कौन सा मेथड का हैंड पिकिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। जैसे स्टोन और क्या है राइस का अगर आपका क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया तो वहां पे हम लोग हैंड पिकिंग मेथड का क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और इस मेथड से दोनों को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। मींस राइस और सैंड को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपके सॉलिड मिक्सचर को किस किस मेथड से क्या करना है सेपरेट करना है ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर गया होगा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। मींस सॉलिड और लिक्विड का अगर मिक्सचर हो जाता है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं और उनका क्या एग्जांपल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मींस ये होता है कि कुछ आपके लिक्विड के साथ ऐसे कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे जिनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वाटर और सैंड आपका क्या हो गया कंबाइन हो गया तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड का यूज करने वाले हैं सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करने वाले और वाटर और सैंड को हम लोग क्या कर पाएंगे अच्छी तरीके से सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मींस ये हुआ कि अगर आपके पास कुछ जैसे सॉल्ट और क्या हो गया वाटर हो गया तो यहां पे हम लोग किस मेथड का यूज करने वाले हैं इवेपोरेशन मेथड का यूज करने वाले हैं और इससे हम लोग उनको क्या कर पाएंगे सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन क्या सॉल्वेंट, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं किसमें सॉल्वेंट में। और जानते हो सबसे बेटर सॉल्वेंट कौन सा होता है वाटर होता है। तो कुछ ऐसे आपके मेटल्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं किसमें सॉल्वेंट में। इसके लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं और इसका एग्जांपल हो सकता है अगर कुछ इंक कंपोनेंट आपके पास है तो वहां पे हम लोग कौन सा मेथड का यूज करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज करने वाले हैं। वन कंपोनेंट डिसॉल्व इन क्या सॉल्वेंट, अगर कोई भी एक कंपोनेंट आपका क्या होता है डिसॉल्व होता है किसमें सॉल्वेंट में होता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले फिल्ट्रेशन का यूज करने वाले और इसका बेटर एग्जांपल कौन सा है सॉल्ट एंड किसका है सैंड का है। यहां पे हम लोग किस मेथड का यूज करने वाले फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में कौन सा आने वाला है एनी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर आपके पास होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस का मिक्सचर है तो वहां डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास सॉल्ट एंड क्या है वाटर का ही कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन का क्या करने वाले प्रयोग करने वाले और इस मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो।